जनता दल यूनाइटेड और कमर हरवीर सिंह ढींडसा उन्होंने जन सकत्तर ने जनता दल यूनाइटेड के वो भावें साडे नाल पहलां भी आ चुके हैं पर उन्होंने आए ने मेहरबानी। एक तो सबनूं बेनती है प्रेस वाले वीरां नूं कि ये पार्टियां क्योंकि लोगों की पंजाब के लोगों की एक इच्छा है कि एक ऐसा फ्रंट बने थर्ड फ्रंट ਜਿਹੜੇ लोग उन्होंने तो तंग होए ने थर्ड फ्रंट कह लो फोर्थ फ्रंट कह लो ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ यूपी 'ਚ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੇ मैं नाम लए ने ਤਾਂ ਲਏ ਨੇ कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ फ्रंट में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन्हों जी आया कहना धन्यवाद करना चाहना कि इन्होंने आके साडे विच ज्वाइन भी किया और ये साडे नाल तुरे ने। मैं होर बेनती करना चाहना कि क्योंकि लोगों ने एक मन विच है क्योंकि जिथे भी जाओ कहते जी ना बीजेपी नूं कोई चाहुंदा ना कांग्रेस नूं कोई चाहुंदा ते ना ही बादलों नूं कोई चाहुंदा। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा फ्रंट बने वो अज असी नहीं रखे तो अज अस हालांकि असी इकट्ठे होना सी पर जनता का सैकूलर नूं पता लग्या दूसरे जनता दल यूनाइटेड नूं पता लग्या वो आ गए साडे नाल आके उन्होंने आके कहा भी असी भावें पहला भी तुहाडे नाल आए हां पर अज फिर तुहाडे उस फ्रंट विच असी शामिल होण लगे। इस करके इन्हां दा मैं धन्नवाद करना चाहुंदा और सरदार बलवंत सिंह रामूवाली आए ने इन्हों भी कहूँगा कि ये हुण छड्डण आपदे स्टेट में आउण इन्हां दा भी बहुत बड़ा रोल है आके ये भी इहदे करनगे। एक इन्हां दी भी मेरी बेनती है वो अज आए ने इन्हां नूं भी बेनती करना चाहुंदा। दूसरा ये है कि असीं चाहुंदे हां कि पंजाब विच एक ऐसी सरकार बने जिहड़े लोकां दी इच्छा दे मुताबिक तुर सके और उहदे मुताबिक ही असी लोगों के इच्छा के मुताबिक ही गल करना चाहते हैं। ये साथी ने ये भी तुहाडे नाल 5-5 मिनट गल करनगे तो उस तो बाद मैं फिर एक बारी वरपुरा जी करनगे तो उस तो बाद मैं भी तुहाडी धन्नवाद एक बारी फिर करूँगा। तो मैं जिथे इन्हां सारे साथियों का धन्नवाद करदा सरदार इंद्रजीत सिंह होरी एडवोकेट इन्होंने बड़ा रोल अदा किया इन्हां दा बहुत बड़ा रोल है इन्हां दा भी धन्नवाद करना और जिन्ने भी होर सज्जण आए ने उन्हों का धन्यवाद करना चाहना। कई नाम भी रह गए होंगे पर फिर भी उन्होंने नहीं इन्होंने 5-5 मिनट मैं बेनती कराँगा कि आज़ाद ग्रुप वालों पहला तुसी पहला करनी कि बाद कर लो कर लो पहला इस तो पहला कि आज़ाद समाज ग्रुप वाले गल करना भी मैं वनपुरा जी बेनती करता साढ़े सरपरस्त ने कि वो भी गल कर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो प्रधान साहब होरां ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अज जो पंजाब के हालात ने उन्हां तो आपां सारे बहुत चंगी तरह वाकफ हैं। कांग्रेस पार्टी जिहड़ी वैदिक पार्टियां दे विचों कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा अपनी जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी है बादल के जो इन्हां लोगों ने पिछले समय दे विच जो पंजाब का बेड़ा गर्क किया अज लोग तैयार पर तैयार ने उन्हां दे खिलाफ ने उन्हां दे खिलाफ फतवा देना चाहते हैं। सो इस काम लई जो सज्जण साडे नाल आए ने खास करके सरदार बूटा सिंह जी ने और बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े बड़े कुर्बानी वाले लीडर जिन्होंने लम्मा समा बाबू जी होरां दे नाल काम किया और उन्होंने सत्कारयोग भैन जी तो होर भी बहुत सारे जिहड़े ने सज्जण आए ने उन्होंने अज साडे नाल हथ मिलाया साडा हौसला वधाया और उन्होंने भरोसा दिता कि आप रल मिल के ये जिहड़ा एक फ्रंट है इहनूं कामयाब करिए कि आउण वाले समय दे विच पंजाब की जिहड़ी बिगड़ी किस्मत है इहनूं सुधारन की कोशिश करिए। सो ये वास्ते आप सारे इकट्ठे हुए हैं। महाराज मेहर करे कृपा करे दया करे
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਿਰ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਖਿਮਤ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰ ਕਦੇ ਤਾਰ ਉਧਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੇਖ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੈੱਕ ਠੀਕ ਚੱਲ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹਲੋ ਨੇੜੇ ਕਰੀ ਉਰੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਰੂ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰੰਗੂ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿੰਡਰੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय भीम। सबसे पहले हमारे सरप्रस्त हम सबके रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा जी और जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, सुखदेव सिंह ढींसा साहब, जगदीश गर्चा जी, बलवंत सिंह रामोवालिया जी, रणजीत सिंह तरवंडी जी, मकसूद हक जी, बूटा सिंह रणसिंह जी, अवतार सिंह जी, और हमारे बीच में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय संरक्षक बड़ी बहन स्वर्ण कौर जी, सम्मानित सभी साथियों, आज भीम आर्मी पिछले 5-6 वर्ष से पूरे देश में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है। उसी की वजह से आज दुनिया की जो एक महत्वपूर्ण पत्रिका है टाइम्स, उसमें 100 बड़े लोगों में भारत में पहले नंबर पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आया है। आज ढींसा साहब ने एक अच्छी पहल की है कि जो संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन, जिसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कानून का राज हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और आज जिस प्रदेश को संतों गुरुओं की धरती समझा जाता था, आज उस धरती पर धर्म के साथ भी किस किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी जरूरी है कि यहाँ एक जो गठबंधन था, पहले एक गठबंधन था अकाली और बीजेपी का, जिसने पूरे देश के किसानों की दशा ये कर दी कि 10 महीने हो चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं तो धन्यवादी यहाँ पंजाब के लोगों का कि पंजाब के लोगों ने एक सरकार को चेताने के लिए अगर 10 महीने से ये टोल टैक्स भी बंद कर रखे हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आने वाले समय में ये गठबंधन एक चुनाव का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन विचारों का गठबंधन है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कायम करने वाला गठबंधन है। और हमें हमारी मुलाकात हुई है और ढींसा साहब से, तो हमें अपनत्व जैसा लगा कि अपने छोटे भाइयों को साथ में लेकर इस पंजाब की दिशा और दशा दोनों को बदलने की चाह रखते हैं और लंबा अनुभव, राजनीतिक अनुभव इनको है। तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमने वो बात उनके सामने रखी और उन्होंने उसे सहज स्वीकार करके ये कह दिया कि मेरा यूपी में एक जरूरी कार्यक्रम लगा हुआ है, गठबंधन से संबंधित ही, इसलिए आप राजीव कुमार लवली और आपकी पूरी टीम जो गठबंधन कर रही है, मैं उसकी सहमति, और मैं अभी इनके बाद में या पहले जब आप आदेश करेंगे टेलीफोन पे उनसे बात भी करा दूंगा और उनकी पूर्ण सहमति है। और आजाद समाज पार्टी काशीराम पूरे पंजाब में इस गठबंधन के लिए दिन रात एक करने का काम करेगी, अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। और जो मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, उसके अनुसार पंजाब को चौमुखी विकास करने का काम करेगी।
मैं ऐसी आशा और विश्वास के साथ आज बहुत बहुत सबको बधाई देते हुए, आभार प्रकट करते हुए सबको मैं जय भीम करता हूँ। जय भीम, जय भारत।